हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज तक आप लोगों ने बहुत सारी टेक्निक्स कर ली होंगी, पर आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कौन सी बेस्ट है। बहुत सारी रोबोटिक एफर्मेशंस करी जा रहे हो, बहुत सारे विजुअलाइजेशंस, बहुत सारी चीज़ें करते होगे आप लोग, बहुत सारी टेक्निक्स को फॉलो करते होगे। बट जैसे ही आप लोगों को लॉ ऑफ एजम्पशन का पता चलता है, आप लोगों ने सिर्फ एक चीज़ सोचनी है कि आप लोगों को एक लाइफ नई स्टार्ट हुई है। आप लोगों को अपनी पुरानी की सारी जो स्टोरीज़ हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, वो सारी छोड़ देनी है उसी जगह पे। आप लोगों को किसी चीज़ और पे फोकस ही नहीं करना है अपने अलावा। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आपको सिर्फ एक सिंपल सी टेक्निक फॉलो करनी है, मतलब टेक्निक तो नहीं है, बट इसको जस्ट आपको एज्यूम करना है कि बस यही मेरा सच है। आपको बस उसमें परसिस्ट करना है और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारी नेगेटिविटीज़ में होते हैं, बहुत सारे एंग्जाइटी पैनिक चीज़ों में होते हैं, तो हमारा जो इमोशनल ट्रिगरेंस काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसकी वजह से मैं आप लोगों को सिर्फ यही एडवाइस करूँगी, रादर देन रिएक्टिंग, आप लोग परसिस्ट करो अपनी न्यू स्टोरी में। अपनी पुरानी स्टोरीज़ को बिल्कुल हटा दो। ओके, उसके लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को एक्ट एज इफ करना है। टेक्निक तो नहीं है ये एक तरह से, बट ये आपकी स्टेट है। अगर आप अपनी रियलिटी को कंट्रोल करना चाहते हो, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करो। सिर्फ आपको किसी और को कंट्रोल नहीं करना है, किसी और के सामने जाके रिएक्ट नहीं करना है। बस अपना नॉर्मल रहो। अपनी लाइफ में जो चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सिंपली अपने आप को उस स्टेट में रखो और एक्ट एज इफ करो। एंड हाँ, मैं आप लोगों को बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि जैसे क्या करना चाहिए, जिससे आप लोगों को काफ़ी फुल क्लैरिटी मिलेगी इस पूरी वीडियो में। तो एंडिंग तक ही पूरी वीडियो देखना। लॉ ऑफ एजम्पशन के अकॉर्डिंग जो भी आप एज्यूम करते हो ये ऑलरेडी हो गया है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है। बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है आप लोगों को नहीं पता होता है। आप लोग जो स्टेट चूज़ करते हो आप उसी में आ जाते हो। आपको सिर्फ डिज़ायर करना है, आपको सिर्फ सोचना है कि आपको क्या चाहिए। आपको क्लैरिटी और स्पेसिफिसिटी रखनी है। आपको बिल्कुल एक स्पेसिफिक होना है और क्लैरिटी रखनी है। आप उस डिज़ायर में परसिस्ट करो। आप लोग जैसे चाहते हो कि मुझे प्रमोशन चाहिए, या मुझे वो एसपी चाहिए, कुछ भी, या मुझे एसपी में ये वाली क्वालिटी चाहिए, लेकिन आप अपने माइंड और इमोशंस को उस रियलिटी में शिफ्ट नहीं कर रहे हो, तो नहीं मैनिफेस्ट होगा। आप लोग जो चाहते हो उस एंड स्टेट को फील करो। रियलिटी के जो करंट 3D को है बिल्कुल टोटली इग्नोर करो एंड अपनी इंटरनल स्टेट को बिल्कुल ऐसे बनाओ कि येस, इट्स ऑलरेडी डन। आप लोगों को बिल्कुल अपने एंड गोल पे फोकस रहना। अपने डिज़ायर के एंड रिज़ल्ट में मेन अपना आप जीना है कि आप लोग उस वक्त क्या फ़ील कर रहे हो। अगर आप करियर ग्रोथ चाहते हो तो आप फील होगा कि येस, आप सक्सेसफुल हो, कॉन्फिडेंट हो, जो भी पोजीशन चाहते हो उसमें वो वैसे ही आप एक्ट करोगे, एक्ट कर रहे हो जैसे आपका डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल हो गया है। आपके इमोशंस, थॉट्स, हैबिट्स और बॉडी और लैंग्वेज वही चीज़ को रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। अगर आप अपने अंदर स्ट्रॉन्ग अजम्पशन के साथ फील करते हो, दुनिया को आपका रियलिटी एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, सिंपली आपका ये काम है कि आपको अपने इनर वर्ल्ड को बहुत अवेयरनेस के साथ, बहुत अच्छे तरीके से वही चीज़ें मनवानी हैं। अगर आप ऑलरेडी फुलफिल्ड हो, 3D दुनिया आपको बिल्कुल ईजीली रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने डिज़ायर्स को बिल्कुल टोटली क्लैरिफाई करो। जैसे कि मैं ऑलरेडी रिच हूँ, मतलब आप लोग अपने आप से क्वेश्चन पूछो अभी कि 2 महीने के बाद आप लोग क्या फ़ील कर रहे होगे जब आपके पास वो चीज़ होगी। तो आप लोगों को बस उस चीज़ में परसिस्ट करना है और इजीली सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, पर कैसे, कब, वो सब चीज़ें आपके ऊपर नहीं है। वो होंगी, वो बिहाइंड द सीन्स चलती रहेंगी, बट अपनी स्टेट को मत छोड़ना। जहाँ आपने स्टेट किसी और में गए, नेगेटिविटी स्टेट में गए, एंग्जाइटी स्टेट में गए, या पैनिक हुए, या फियरफुल वाली स्टेट में गए,
वहाँ पे वो चीज़ें डोमिनेंट हो जाएंगी, फिर वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। पूरा दिन पॉजिटिव रहना ठीक है, बहुत इजी नहीं होता, बट मैं सिर्फ पॉजिटिविटी पे फोकस नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना कह रही हूँ कि फालतू के थॉट्स आए ही ना। इमेजिन करो एग्जैक्ट मोमेंट जो आपको फुलफिलमेंट दिखाता है। आप लोग फील करते हो जिस चीज़ को, सीन छोटा हो, विविड हो, और पूरी लाइफ स्टोरी नहीं बतानी है आपको उसमें। अपने आप का बस एक छोटा सा सीन इमेजिन करना है और उसको सोचना है, उसको फील करना है, उसको एम्बडी करना है एंड परसिस्ट करना है। सिंपल रेपिटेशन से क्या होगा, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चीज़ें कैच करने लगेगा। रेपिटेशन से आप लोगों को फीलिंग्स आएंगी, फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स, इन सब चीज़ों से आप लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी फीलिंग्स और इन सब चीज़ों को कैच करके वो अपनी अजम्पशन स्ट्रॉन्ग करता रहेगा और वो चीज़ें ऑलरेडी क्रिएट होने लग जाएंगी। द मोमेंट यू शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, आपकी चीज़ें वहीं पे बिहाइंड द सीन एक दूसरे की चीज़ों में होनी शुरू हो जाती हैं। वहीं पे आप लोगों की स्टेट शिफ्टिंग शुरू हो जाती है। अगर आप हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इमेजिन योर सेल्फ कि आप लोग फुल्ली अच्छी डाइट ले रहे हो, आपका जो डेली का रूटीन है वो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी ग्लोइंग स्किन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो स्किन बहुत ग्लोइंग है। कॉन्फिडेंस और करियर अगर कर रहे हो तो हाँ, आपका कॉन्फिडेंस है, आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो, आप ऑलरेडी बहुत अच्छे करियर पे हो, बहुत अच्छी आपकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी है। इमेजिन करो, बैंक बैलेंस देखते रहो, उसे फील करते रहो कि वरीज गॉन, स्ट्रेस फ्री लाइफ है। सिंपल इमोशन के साथ अपना फील करो, आप लोगों को अच्छा लगने लगेगा अंदर से। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ें कैच करेगा तो आप लोगों को खुद को भी अच्छा लगेगा। जब आपको खुद को अच्छा लगेगा, उससे बिहाइंड द सीन्स वो चीज़ें होने लगेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपने लिए। क्या फ़ील करना ज़रूरी है? फ़ील करना कुछ लोग तो कहते हैं ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ पे ही फोकस करोगे क्या? पूरी ज़िंदगी सिर्फ यही क्वेश्चन लेके फोकस करते रहोगे कि फ़ील करना तो ज़रूरी नहीं है, कुछ कहते हैं फ़ील करना ज़रूरी है। आप अपने एंड गोल को देखो ना यार, आप लोगों को क्या लेना देना इन सब चीज़ों से। आप लोग अपने इमोशंस को, थॉट्स को, इन चीज़ों को परसिस्ट करो, इन चीज़ों को कंट्रोल में रखो। आप लोग बाहर की दुनिया में लगे हो, ये करना ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है। कोई रूटीन नहीं है, कोई इसका कोई रूल नहीं है। सिंपल एक लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है जो सबके साथ होता है, आप कोई एक्सेप्शन नहीं हो। इमोशंस जस्ट फ्यूल योर मैनिफेस्टेशन। इमोशन, थॉट्स और फीलिंग्स जो हैं आपकी मैनिफेस्टेशन में एक पेट्रोल की तरह काम करते हैं कि लाइक हाँ, जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए होता है, हाँ बस बिल्कुल वैसे ही एक गाड़ी है आपकी मैनिफेस्टेशन और पेट्रोल है आपके जो इमोशंस वगैरह हैं। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है आपको लोगों को कि बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करना है, बहुत ज़्यादा ये कोई रूटीन नहीं है, कुछ रूटीन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एक्ट एज इफ अपनी फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग तो रखना है, बट बार बार ये नहीं सोचना क्या फीलिंग नहीं आ रही है, ज़रूरी है, ये है। मे बी स्टार्टिंग में नहीं आएगी फीलिंग, इसीलिए कुछ कहते हैं कि नहीं फीलिंग ज़रूरी नहीं है। बट एक टाइम के बाद जब आप बिल्कुल एंड गोल के पास होते हो या वो चीज़ें आपकी 3D में आने ही वाली होती हैं, तो आप लोग एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो पर्ज वगैरह या ट्रांजिशन फेस देख के कि अरे ये क्या हो गया, हम तो बिल्कुल पॉजिटिव थे, ये था वो था, सब कुछ कर रहे थे, फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि आपने एकदम से स्टेट छोड़ दी। आपके पहले ही डोमिनेंट अजम्पशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, आप लोगों के नेगेटिव बिलीफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, आप परसिस्ट कर भी रहे थे 3-4 महीने, पर फिर एकदम से क्या किया आप लोगों ने, एकदम से स्टेट छोड़ दी। हुआ तो है नहीं, मेरे पास तो टाइम बहुत कम है। अरे टाइम मैटर ही नहीं करता है, कितनी बार तो लोगों ने बोल दिया मेरी रियलिटी में ऐसा है ही नहीं, फिर कैसे होगा। ये सब चीज़ें मत करो, 3D को इग्नोर करो। सिंपल काम है कि इनर वर्ल्ड को क्रिएट करना, और क्रिएशन ऑलरेडी फिनिश्ड है जब आपके थॉट्स बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। अगर आप करियर ग्रोथ चाहते हो या बॉस से प्रमोशन नहीं दिया, तो सैलरी इंक्रीमेंट पेंडिंग है, इससे आपकी फीलिंग का कोई रिलेशन ही नहीं है। ये सब चीज़ों को क्यों देख रहे हो 3D में? आप लोगों को देखना है, बोल रहे हो कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, मैं बहुत रिच हूँ, और फिर आप ये सब चीज़ें देख रहे हो कि ऐसा ऐसा इंक्रीमेंट पेंडिंग है, बॉस अच्छे से बात नहीं कर रहा है, आपकी फीलिंग बिल्कुल ख़राब है।
वो सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। इससे आप क्या करोगे, एक कोच से दूसरे कोच से तीसरे कोच, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करते रहो, डेली परसिस्ट करो। अगर कहीं पे भी हो आप लोग बस अपने आप को कंट्रोल में रखो, अपने कॉन्शियस माइंड को समझाते रहो, बार बार सेल्फ टॉक करते रहो खुद से, एक्ट एज इफ करना है। और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखो, बिल्कुल काम रखो, अपने ऊपर प्रेशर लेके कोई काम नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। आपके सबकॉन्शियस आपकी रियलिटी को बिल्कुल रीशेप कर देता है जब आप परसिस्ट करना शुरू कर देते हो। आप लोग अपनी नेगेटिव एक्सपीरियंस को बिल्कुल ब्लॉक कर सकते हो, और नेगेटिव एक्सपीरियंस जो भी आपके पास्ट के ओल्ड चीज़ें आपकी ओल्ड एंग्जाइटी वगैरह देती हैं, उन चीज़ों को फ्लिप करके आप सिंपली रिलैक्स हो सकते हो। आप लोगों को बस एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि वो हुआ ही नहीं था कभी, या बेटर एंड हो गया था। ऐसी चीज़ों पे फोकस करना है। सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है इससे। अगर आप वो चूज़ ही नहीं करते कि ऐसा हुआ था या ऐसा हमने हमारी लाइफ में कभी हुआ ही नहीं था, तो वो चीज़ आपके दिमाग से अपने आप थोड़ा टाइम बाद निकलनी शुरू हो जाएगी। आप बिल्कुल एक्ट एज इफ करना लग जाओगे, बिल्कुल अपने एंड गोल पे परसिस्ट करोगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, स्पीच और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओगे। ओके, आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, बहुत ज़्यादा वरीज़ नहीं होंगी, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। जो बाहर की चीज़ें हैं वो बिल्कुल इररेलेवेंट हैं, एक सपने की तरह लेके चलो कि ये बुरा सपना है, छोड़ो, ख़त्म हो गया है, इल्यूजन की तरह, ठीक है। इल्यूजन ही है, अपने आप हो जाएगा। कब कैसे, ये सब चीज़ों पे मत फोकस करो। सिर्फ आप लोगों को इतना सोचना है कि येस इट्स डन, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। फीलिंग आप लोगों की अपने आप आने लगती हैं। अपने सिंपल रखो, अपने आप को बिल्कुल विविड सा रखो। 3D ऑब्स्टिकल्स पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, और धीरे धीरे पूरा दिन में कभी छोटी छोटी प्रैक्टिस से स्टार्ट करो, पर स्टार्ट तो करो। अपने डिज़ायर को प्रॉपर रखो, और बिल्कुल उसको फील इमोशनली आप जैसे रिएक्ट करते हो ना, वैसे ही आप लोगों को वैसे अच्छा लगने लगेगा। आप लोगों का नेगेटिव मेमोरीज़ वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आप अपनी पावर ईज़िली अपने आप देख पाओगे, आपको मोमेंट्स दिखेंगे, आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप दिखेगी वो चीज़ें, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं 1 लाख मंथली कमाता हूँ या कमाती हूँ, तो आप लोग ये बोलो कि मैं ऑलरेडी 1 लाख मंथली अर्न कर रही हूँ या कर रहा हूँ, स्ट्रेस फ्री लाइफ में है मेरी, बैंक बैलेंस चेक करते हुए, स्माइल करते हुए बहुत इन्जॉय करो कि अरे मैं तो कुछ भी अफोर्ड कर सकता हूँ। फील करो कि येस, अब कहीं पे भी जाओ और सोचो कि ये तो चीज़ें मैं कर सकता हूँ, ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अपनी करंट सैलरी, करंट चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दो, रिपीट करो, और आपको क्या होगा फिर, अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे आइडियाज़ नेचुरली अपने आप आने लगेंगे। क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल ईजिली सब कुछ कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल एंड गोल पे फोकस करते हुए आप मास्टर मैनिफेस्टर हो ऑलरेडी, ठीक है। आपको बिल्कुल इंटरनल रियलिटी जो है आप शिफ्ट करनी है। आप इसके लिए कोई भी टेक्निक्स वगैरह फॉलो कर सकते हो, पर टेक्निक्स में मेन प्रॉब्लम यही है कि आप सिर्फ टेक्निक्स पे ही फोकस करते रह जाते हो, और आप लोग सोचते हो कि आप कुछ पाने के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ पाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप लोग अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। आप लोगों को सिर्फ इतना ही समझना है, कोई वीक इंटेंशन से नहीं होता है कुछ भी, वीकली और बिल्कुल डर के साथ चीज़ें नहीं करनी है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस करो, बोल्डली करो, और बहुत एक्ट एज इफ में रहो, फील करते रहो, अपने आप को याद दिलाते रहो कि येस आई एम ऑलरेडी लिविंग दैट लाइफ, जिसमें मेरे पास वो सब चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ या जो मैं चाहती हूँ। फिर आपके पास वो चीज़ें अपने आप आने लगेंगी, आपकी चीज़ें दिखने लगेंगी। सिंपली आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो, ओके। और आपने सिर्फ इसी चीज़ में परसिस्ट करना है, आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, दैट्स इट। यू डोंट जस्ट से दैट, यू बिकम इट। इसीलिए मैनिफेस्टेशन कई लोगों का जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो उस रियलिटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, जो उनके कुछ टाइम पहले ऑपोजिट थी। तो इसीलिए कुछ लोगों का जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों का डिले पे डिले होता रहता है, क्योंकि वो 3D को ही देखते रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग में अपना फोकस नहीं रखते हैं। आपको सबकॉन्शियस माइंड जैसे ही एक्सेप्ट करता है, मैनिफेस्टेशन बिल्कुल ईजी और एफर्टलेस हो जाती है अपने आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आप लोग इतने फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप लोगों को अपनी पावर दिखने लगेगी। आप लोगों को लगेगा कि येस भाई, मैं कितना पावरफुल हूँ या मैं कितनी पावरफुल हूँ। आप लोगों को सिंपली
अपने आप को एक्ट एज इफ करवाना है और कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड यू कैन एक्चुअली मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वांट। बस आपको एंड गोल पे फोकस करना है, परसिस्ट करना है, और वो भी कंसिस्टेंटली। अपने आप को अवेयर करना है। ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट करती हूँ और हर बार रिपीट करती हूँ। आप लोगों को सिर्फ इतना फॉलो करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है, वरना आप एक कोच से दूसरे कोच, एक मैनिफेस्टेशन यूट्यूब चैनल से दूसरे यूट्यूब चैनल पे भागते रहोगे और डिले पे डिले करते रहोगे और उससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए आज से परसिस्ट करना शुरू कर दो एंड एन्जॉय योर लाइफ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर डिफरेंट टॉपिक्स। थैंक